दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। और आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें। कुछ विशेष जानकारी और विशेष जानकारी के साथ साथ भुगतान को लेकर के आपका जो आंदोलन, आपका जो संगठन, आपके संगठन के साथ 10 ऐसे संगठन जो फरवरी में लड़ाई भुगतान को लेकर जो जंग जारी होगी, ये अंतिम चरण में जाएगी और सरकार को घुटने भी टेकने होंगे और हर तक कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों देखा जाए, एक बड़ी खबर आ रही है। नीलामी के लिए सेबी का तारीख पर तारीख इन गैर कानूनी काम के चलते 7 कंपनियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। विनियामक ने कहा कि इसके अलावा 77 मामलों में विभिन्न अदालतों और अदालत द्वारा नियुक्त समितियों के समक्ष कार्रवाई लंबित है। इन 7 कंपनियों की नीलामी की तारीख बढ़ा दी गई है। दोस्तों जाने वो कौन सी 7 कंपनियां हैं जिनकी नीलामी की तारीख बढ़ाई गई है। यानी सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी गैर कानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए सन हेवन एग्रो इंडिया और रवि किरण रियल्टी इंडिया समेत 7 कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी की तारीख 21 अगस्त की जगह 31 अगस्त कर दी है। जिन अन्य कंपनियों की संपत्ति की नीलामी की जानी है उसमें इन्फ्रोकेयर इंफ्रा, भारत कृषि समृद्ध इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GSSHP रियल टेक लिमिटेड, जस्ट रियाइबल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और न्यू लैंड एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड शामिल है। सेबी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार कुछ इच्छुक बोलीदाताओं के अधिक समय मांगने के मद्देनज़र नीलामी की तारीख 21 अगस्त से 31 अगस्त करने का फैसला किया गया। 13 करोड़ रुपए तय, यानी देखा जाए बाजार विनियामक के अनुसार इन संपत्तियों की नीलामी के लिए 13 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य रखा गया है। इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में स्थित जमीनों के अलावा आवासीय इमारत भी शामिल है। इन संपत्तियों की नीलामी निवेशक से गैर कानूनी रूप से जुटाए गए पैसे की वसूली के लिए की जा रही है। सेबी ने उन्हें सार्वजनिक निर्गम मानकों का पालन न करते हुए धन जुटाने का दोषी मानते हुए वसूली की यह कार्रवाई शुरू की है। भारतीय शेयर बाजार के सर्वोच्च संस्था स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को एक ताकतवर संस्था माना जाता है, लेकिन कंपनियों से करीब 73,000 करोड़ रुपए वसूलने में खुद सेबी के ही पसीने छूट गए। सोचने वाली बात है, सेबी को इन पैसों को वसूलने में सेबी के स्वयं पसीने छूट गए हैं। थक हार कर भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी ने 73,287 करोड़ रुपए के बकाया को मुश्किल से वसूली होने वाले बकाये की श्रेणी में डाल दिया है, कि बड़ी मुश्किल से बकाये वाले श्रेणी में डाल दिया है। पूंजी बाजार विनियामक ने मार्च 2023 के अंत में इस राशि को मुश्किल से वसूली में रखा है। सेबी को विभिन्न इकाइयों से कुल मिलाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है। सेबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो लगातार लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रही। ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था और जुर्माना देने में विफल साबित हुई है, या जिन्होंने निवेशक का धन वापस करने के निर्देश का पालन नहीं किया। सोमवार को जारी सेबी की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए के बकाया में 63,206 करोड़ रुपए PACL इंडिया लिमिटेड और सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया, यानी सहारा इंडिया और सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन से संबंधित है। यह कुल राशि 62% है। ये जानकारी सेबी ने दिया है और ये बड़ी बात है कि इनकी वसूली के लिए सेबी के भी पसीने छूट गए हैं और इन्हें
ऐसी श्रेणी में रखा है कि मुश्किल वसूली हो पा रही है। तो अभी मैं आपको कुछ और जानकारी, बहुत सारी कंपनियों की रिकवरी प्रोसीडिंग का काम शुरू हो गया है। आज की डेट में किसी संगठन से पूछ लो कि किस किस कंपनी का रिकवरी प्रोसीडिंग का काम शुरू हुआ है, नहीं है। लेकिन आपको मैं वो सारी जानकारी देता हूँ कि जो कि वास्तविक में किस कंपनी का रिकवरी प्रोसीडिंग का काम शुरू हुआ है, किसकी कितनी संपत्ति अटैच की गई है, किसकी कंपनी को नोटिस भेजी गई है और किस कंपनी का किस सन में कितना पैसा सेबी के पास या उनकी अथॉरिटी के पास आया है, यानी सरकार की अथॉरिटी के पास आया, ये भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा जो चैनल है ठगी पीड़ितों की आवाज़, एक विश्वसनीय चैनल है जिसके माध्यम से आपको सटीक और सही जानकारी और लिखित में विद प्रूफ देता हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ और न मेरी आदत में है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, जो मिशन भुगतान भारत पद यात्रा हमारी चल रही थी वो लगातार अभी भी जारी है जगह जगह। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, फरवरी में 1 फरवरी को गोरखपुर एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ होगा। फिर फरवरी में अनिश्चितकालीन समस्त संगठन मिलकर के, बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं जिनकी नीयत अच्छी है, जिनका इरादा भुगतान का है, जो कहीं अपने आप को ना तो राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, ना राजनीति करना चाहते हैं और ना उनका उद्देश्य चंदे का धंधा का है। वो संगठन आपके साथ खड़े होंगे। और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो आपके साथ निस्वार्थ भाव से आपके भुगतान को लेकर के आपके साथ खड़ी होंगी कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो सके। मैं समस्त ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जमाकर्ता हैं, अभिकर्ता हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि इस आंदोलन का हिस्सा बने। और इस चीज़ का आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि फरवरी में जो आंदोलन होगा, अगर सारे लोग निस्वार्थ भाव से आप हमारे संगठन के साथ खड़े हो गए, हमारे संगठन के आप मेंबर बन गए, तो एक चीज़ की गारंटी है, आपका भुगतान तो सुनिश्चित होगा ही। आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपका गला जो फंसा है वो छूट जाएगा और आपके माथे पर जो एक कलंक लगा है वो भी धुल जाएगा। और बहुत सारे पीड़ित कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, ये अच्छा मौका है, इस मौके को चूके नहीं। आप संगठन के साथ जुड़े और जुड़ करके आंदोलन को मजबूत करें, जिससे आने वाले समय में ये अंतिम लड़ाई होगी और सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। भुगतान सुनिश्चित करना ही होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।